नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिसमें हम सभी तरह के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, चाहे नेशनल न्यूज़ हो, जिसको राष्ट्रीय खबरें हो, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से, स्पोर्ट्स खेल से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्सन इन न्यूज़ जो कोई भी विषय हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अभी खबरों में हो। इसके अलावा समिट कॉन्फ्रेंस जो सभाएं होती हैं, और मिसलेनियस जो आपका सभी तरह का इनका एक बोला जाए सारांश, और जो भी अलग अलग जगहों से क्षेत्रों से जो खबरें होती हैं उनको लेकर आते हैं। रोज हम लोग 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत एक सरल वे में 10 से 15 मिनट में हम ये सभी चीज़ें कवर कर देते हैं। तो डेली आप ये एक लेक्चर ज़रूर देखिए, और इनको आप जो है एग्ज़ाम देने से पहले, ये एक पर्सनल सजेशन है मेरा, कि इन सभी लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देख के जाइए। आपको 101% जो है सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप ये लेक्चर डेली देखते हैं तो। क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर पूरा एनालिसिस किया हुआ है मैंने, जिसके बेसिस पर आपको कहाँ कहाँ से खबरें आती हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, एमपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो किस तरीके से प्रश्न बनाते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस लेक्चर को ज़रूर अंत तक देखिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और पहला प्रश्न जो है वो है कि 2020 के लिए अपनी ताज़ा रैंकिंग में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो ये बताना है 2020 के लिए जो अभी ताज़ा रैंकिंग आई है, और ये रैंकिंग कौन प्रस्तुत करता है, तो गृह मंत्रालय निकालता है, और उसके द्वारा पुलिस स्टेशन में जो है कि किस तरीके से वहाँ पर रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, किस तरीके से वहाँ पे व्यवहार होता है, वहाँ पे लोगों को कितनी सहजता रहती है, कितने आसानी से कोई भी जो जुर्म होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसको किस तरीके से वहाँ के लोग डील करते हैं, उसके हिसाब से गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना है। खरसंग, झिलमिली, नोंगपोक सेमकई या कलीघाट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है नोंगपोक सेमकई। और मणिपुर के थौबल जिले में ये नोंगपोक सीमकई पुलिस स्टेशन भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, और इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने 2020 के लिए अपनी ताज़ा रैंकिंग में की है। सरकार थानों के अधिक प्रभावी कामकाज को प्रोत्साहित करने और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के लिए देश में हर साल 16,671 में से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों का चयन करती है, जिनमें इस साल जो है आपका मणिपुर का जो नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन है इसे चुना गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, कि दिसंबर 2020 में जर्मन सरकार ने फॉर राइट समूह वॉल्फ ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये फोर राइट जो समूह होते हैं इनमें और भी पहले कई बार जो है प्रतिबंध लगा है, लेकिन अभी ये वर्तमान में जो वॉल्फ ब्रिगेड है इस पे प्रतिबंध लगाया गया है दिसंबर 2020 में। इस समूह को कब बनाया गया था, 2010 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में। तो इसका सही उत्तर है इसको बनाया गया था 2016 में। तो जर्मन सरकार द्वारा एक फॉर राइट समूह वॉल्फ ब्रिगेड 44 पर प्रतिबंध लगाने के बाद 180 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने 1 दिसंबर 2020 को 3 जर्मन राज्यों में घरों पर छापा मारा, जो कि ये फॉर राइट समूह से जुड़े हुए थे। और फॉर राइट समूह 2016 में स्थापित किया गया था, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। अपने विरोधी और जातिवादी विचारधारा के लिए भी ये जाना जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2020 में जर्मन सरकार ने कॉम्बेट 18 और नॉर्डलर सहित अन्य फोर राइटी समूह पर भी प्रतिबंध लगाया था, जैसा मैं आपको बता रहा था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, कि 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिसंबर 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको बताना है कि अभी ये 8वां जो है उत्तर पूर्वीय जो फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो 7 बहनों वाले राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, वो किस शहर में आयोजित होने वाला है नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल या समारोह। शिलोंग, इम्फाल, गुवाहाटी या आइजवाल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी आता है आपका असम में, असम। और ये अगर हम बात करें तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 19 और 20 दिसंबर 2020 को गुवाहाटी में आयोजित होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उद्यमिता और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। फेस्टिवल का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव जो है या उद्देश्य बोल रहे हैं तो पर्यटन और निवेश को आकर्षित करना, और इन कोशिशों के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना, कि
लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संस्कृति, इनकी कला के बारे में जानें और वहाँ पर जाकर जो है जाकर उनका एक स्वरूप देखें कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं, क्या इनकी संस्कृति है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानने के लिए ये जो है आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध ने निम्नलिखित में से किसके साथ नैदानिक और स्वस्थ प्रणाली अनुसंधान, महामारी विज्ञान के अध्ययन आदि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संचालन में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र एम्स पटना, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, या फिर एम्स दिल्ली। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध है, NIS, इसमें से अगर हम बात करें तो नैदानिक और स्वस्थ प्रणाली अनुसंधान, महामारी विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्रों में जो एक समझौता हुआ है वो किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ एक समझौता किया है। दोनों संस्थान नैदानिक और स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान, महामारी विज्ञान के अध्ययन और बुनियादी चिकित्सा अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संचालन करने के लिए सहमत हुए हैं। और समझौता ज्ञापन छात्रों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए PhD, सहायक शिक्षक और संकाय संस्थागत सदस्यों और विद्वानों के प्रयोगशाला और पुस्तकालय जो सुविधाओं के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। तो ये जो है याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर कि जुलाई 2020 में से निम्न में किसने बहादुर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली पड़े पद को भरते हुए राधाकृष्णन नायर को अपना पूर्णकाली मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो आपको ये बताना है कि ये बहादुर सिंह के इस्तीफा देने के बाद राधाकृष्णन नायर को जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये किसने इसको नियुक्त किया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रेल प्राधिकरण, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? ये जो बहादुर सिंह ने जब पद खाली कर दिया था तो वो पद खाली था और उसकी जगह लेने वाले जो हैं वो राधाकृष्णन नायर हैं। तो इसको आपको बताना है कि इन्होंने किसके जो है अध्यक्ष के रूप में या मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में बहादुर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली पड़े पद को भरते हुए राधाकृष्णन नायर को अपना पूर्णकालिक मुख्य कोच नियुक्त किया है। नायर तब से भारतीय एथलेटिक्स के कार्यवाहक मुख्य कोच थे। वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संवर्धन कार्यक्रम प्रमाण पत्र पाने वाले पहले भारतीय भी हैं और अब वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है मुख्य कोच कहलाएंगे। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिनका नाम है कमला हैरिस, जो अब बोला जाए कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं वहाँ पे, लेकिन जनवरी के बाद जो है आपका ये पद पर जो बाइडन राष्ट्रपति और कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो उन्होंने जो है किसको अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया है? जिल अल्पर, टीना फ्लोरनॉय, सारा फ्लांडर्स, या एमी डेसी? इनमें आपको बताना है कि उन्होंने किसको जो है चुना है अपने व्हाइट हाउस के प्रमुख के रूप में। तो इसका सही उत्तर है टीना फ्लोरनॉय को जो है इन्होंने चुना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका सही उत्तर टीना फ्लोरनॉय है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टीना फ्लोरनॉय को अपना व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया है और फ्लोर राय ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कर्मचारियों के प्रमुख रूप में काम किया है। फ्लोर राय जो अगर हम बात करें तो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स, एक संघ जिसमें 1.7 मिलियन सदस्य हैं, वे सार्वजनिक नीति के लिए क्लिंटन के सहायक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अब वो कमला हैरिस के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगी। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने श्रीनगर में एक शरीर शौष्ट प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन किया जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया? तो ये जो शेर ए कश्मीर नाम का एक आयोजन हुआ ये किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, भारतीय वायुसेना ने, सीमा सुरक्षा बल ने, या भारतीय सेना ने? जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है जिसको NSG कहा जाता है, फिर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, सीमा सुरक्षा बल जो है आपका ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF कहलाती है, और भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी। तो ये आपको बताना है ये किसने जो है आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर जो है ना NSG ने किया,
ना भारतीय वायुसेना ने किया, ना सीमा सुरक्षा बल ने किया, इसका आयोजन किया भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी ने। तो इसके बारे में बात करें तो सही उत्तर जो है भारतीय सेना है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता शेर कश्मीर का आयोजन किया, जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवा बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कश्मीर के युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना, ताकि वे विचलित ना हो और गलत रास्ते का चयन ना करें। इसके लिए जो है ये जो है आयोजन करवाया गया था भारतीय सेना या इंडियन आर्मी के द्वारा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि किसको पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पेटा एक संस्था है हमारे यहाँ जानवरों के लिए कार्य करती है, और पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। सलमान खान, जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन या शाहरुख खान। इसका सही उत्तर है जॉन अब्राहम को जो है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो सही उत्तर याद रखेंगे जॉन अब्राहम है। जॉन अब्राहम को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जॉन अब्राहम ने एक ई रिटेलर को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए पत्र भेजा था। वो सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं और पक्षियों को पिंजरे में रखने के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा भी हैं। इसलिए पेटा ने उनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा है। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर कि डॉक्टर एस रामकृष्णन का दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय से, राजनीति से, विज्ञान से या पत्रकारिता से? ये आपको बताना है कि ये डॉक्टर एम राधाकृष्णन का तिरुवनंतपुरम में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? तो ये जो है विज्ञान से संबंधित है। और इसरो के वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर एस रामकृष्णन का दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम में निधन हुआ है, केरल में। और चेन्नई के मूल निवासी हैं डॉक्टर रामकृष्णन। 1972 में वीएसएससी में शामिल हुए थे और वे पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता है, और उन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एरोस्पेस साइंटिस्ट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए हाथ मिलाया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एसेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट मामले आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है, उसके जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसके लिए ये किया गया। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में इमेजिन 2021 के लिए भारत संस्करण के लिए हाथ मिला रहे हैं। ये छात्रों और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक वार्षिक नवाचार चुनौती है। इमेजिन कप एक वैश्विक प्रतियोगिता है जो छात्रों को दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। और इसमें जो है ये दोनों के बीच में एक तरह का हाथ मिला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो सभी यहाँ पे प्रश्न मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।